यहूदी धर्म दुनिया के मशहूर धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी धर्म की गिनती उन धर्मों में भी की जाती है जिन्हें आसमानी धर्म कहा जाता है। मुसलमानों और ईसाइयों की तरह ही यहूदी धर्म के लोग भी आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं और आसमानी किताब के हिसाब से ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुकद्दस में मौजूद ये दीवार यहूदी धर्म की इस सबसे मुकद्दस यानी सबसे पवित्र पाक जगह मानी जाती है। इस्लाम धर्म में जो इज्जत और अहमियत मक्का में मौजूद काबा शरीफ को दी जाती है, बिल्कुल वही इज्जत और एहतराम हम यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों की तरफ से इस दीवार को देते हुए देखते हैं। और इसी दीवार को वेस्टर्न वॉल या फिर दीवारे गिरिया भी कहा जाता है। यहूदी धर्म में हैकल सुलेमानी नाम की इस बिल्डिंग को बहुत ही पवित्र माना जाता था। यहूदी लोगों का ऐसा मानना है कि ये दीवार उसी बिल्डिंग का बचा हुआ एक हिस्सा है। आज से हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बिल्डिंग को बनवाया था। यहूदी लोग इस दीवार के सामने जाकर फूट फूट कर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। आज से तकरीबन 2000 साल पहले भी लोग इसी तरह से इस दीवार के सामने खड़े होते थे, रोते थे और गिड़गिड़ाते थे। यहाँ पर काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा, आखिर यहूदी लोग यहाँ पर खड़े होकर क्यों फूट फूट कर रोते थे। यहूदी लोग इस दीवार के सामने रो रो कर खुदाए ताला के सामने ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उनको इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि उनकी सबसे मुकद्दस और सबसे पवित्र बिल्डिंग यही थी, हैकल सुलेमानी, अब तबाह हो गई है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसी बात का अफसोस करते हुए वो लोग इस दीवार के सामने आकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यहूदी मज़हब की कुछ तंजीमें बहुत तेज़ी के साथ इस बिल्डिंग को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस दीवार के सामने खड़े होने के लिए यहूदी लोग एक स्पेशल किस्म की टोपी पहनते हैं जिसे यरमुल्का कहा जाता है। ये टोपी अक्सर यहूदी लोग ही पहनते हैं। इन सब के अलावा अगर हम बात करें दीवार की लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 488 मीटर है। जबकि बात करें अगर ऊंचाई के बारे में, तो कुछ जगह पर कम से कम इसकी ऊंचाई 19 मीटर जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 मीटर है। ये दीवार पत्थरों की लगभग 45 तह से बनाई गई हैं, जिनमें से 28 तह ज़मीन के ऊपर और 17 तह ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। इस दीवार में 4 बहुत ही पुराने और नए दरवाजे भी मौजूद हैं। दुनिया भर के तमाम यहूदी इस दीवार पर जाना, रोना, गिड़गिड़ाना एक फ़ख्र की बात समझते हैं। अगर दुनिया का कोई भी यहूदी अपनी किसी पर्सनल मजबूरी की वजह से इस दीवार तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से 24 घंटे इस दीवार के मंजर को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। अब यहूदी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ऑनलाइन इस दीवार को देख सकता है और दुआएं कर सकता है, फूट फूट कर रो सकता है। दूसरी तरफ मुसलमान इस ऐतिहासिक दीवार को दीवारे बुराक के नाम से बुलाते हैं और यहूदियों की तरह मुसलमान भी इस दीवार को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते हैं। मुसलमानों का ये मानना है कि जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए थे, तो यही वो जगह है जहाँ पर उनकी बुराक नाम की सवारी ठहरी थी और यही वजह है कि यहूदियों के साथ साथ मुसलमान भी इस दीवार को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। दूसरे धर्मों और मज़हबों की तरह ही यहूदियों में भी बहुत सारे फ़िरके हैं। सारे के सारे फ़िरके इस बात पर यकीन रखते हैं कि भले ही हमारे धर्म की बुनियाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी हो, लेकिन ये अपने धर्म को तौरेत और तालमुद नाम की 2 मजहबी किताबों से ही फॉलो करते हैं।
یہودیوں کی سب سے مقدس کتاب توریت ابراہیمی زبان میں لکھی گئی ہے۔ If you like this video, then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.